प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में हम एक परमेश्वर के दास के बारे में बातचीत करेंगे, जिसका दावा है कि वो 23 मिनट तक नरक में थे। यहाँ मेरे कहने से ज़्यादा आपका कहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो के एंड तक आप देखिए और मुझे कमेंट कीजिए, ये सचमुच मुमकिन है या नहीं है। तो चलिए भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम उन व्यक्ति की टेस्टिमोनी को हम सुनेंगे, जो एक इंटरव्यू के माध्यम से कहते थे। उन्होंने कहा था कि वो 23 मिनट तक नरक में थे। उन्होंने नरक में क्या देखा और कैसा महसूस किया, चलिए हम सुनेंगे। जब उनको पूछा गया एक इंटरव्यू में, तो आप कैसे 23 मिनट तक नरक में थे, तो उन्होंने कहा था, मेरा नाम है बिल वेस और मैं 23 मिनट तक नरक में था। 1998 नवंबर 22 रात बिल वेस और आनी वेस के लिए एक मेमोरी का नाइट था। उस दिन मेरे दोस्तों लोग ने मेरे घर आए थे। उसी दिन मैं बिल वेस ऊपर से गिरकर नीचे एक प्रिजन में जाके पहुंचा था। खुद की 41 साल की उम्र में मैंने चर्च की सेवकाई में योगदान किया था। बिल वेस ने कहा, एक दिन मैंने एक प्रार्थना मीटिंग में योगदान किया था और हर दिन की तरह उसी दिन भी मैंने अपना घर को लौटा था। उसी दिन मैंने सो गया। उसी के बाद सुबह 3 बजे मैंने उठा। मैंने एक गिलास पानी लिया था। जब मैंने पानी पी रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे धक्का दे दिया, पीछे से धक्का दे दिया और मैं शून्य में जाता हुआ महसूस किया। अंत में मैंने एक बंदीशाला के अंदर पड़ा था। वो जो बंदीशाला था वो बहुत गंदा था। मैंने महसूस किया जैसे मैं एक विजन देख रहा हूँ, दर्शन देख रहा हूँ। इसके पहले मैंने ऐसे कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन मैंने महसूस किया सच में वो एक बंदीशाला ही था। उस बंदीशाला के अंदर शैतानिक क्रिएचर्स रहते थे, शैतानिक जीव जंतुओं रहते थे। उनकी शरीर रेप्टाइल जैसे दिखाई दे रहा था। उन शैतानिक जीव जंतुओं का हाइट था 12 से 13 फुट। उसके बाद उस इंटरव्यू में उनको पूछा गया, क्या ये सब आप अपनी आंखों में देखे थे? इसके जवाब में उन्होंने उत्तर दिया, हाँ जरूर। और शैतानिक क्रिएचर्स रेप्टाइल्स वो क्या करते थे? परमेश्वर का निंदा करते थे और श्राप दे रहे थे। इसी के बाद उन्होंने मेरा भी निंदा किया। उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे वॉल के पास फेंक दिया, दीवार के पास फेंक दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उस दीवार के बीच कोलैप्स हो गया हूँ। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा हड्डियां टूट रहा है। उसके बाद एक मेरे छाती के ऊपर हाथ रखा और मेरा छाती को फाड़ दिया, चेस्ट को फाड़ दिया और अंदर से जो मांस को निकल दिया। मेरा शरीर नर्क के अंदर ही था। उधर दया करुणा बिल्कुल भी नहीं था। उसी जगह पर परमेश्वर का निंदा किया जा रहा था और उनके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं था। उस बंदीशाला के अंदर शैतान के जीव जंतुओं ने मुझे घेर कर रहे थे। उस बंदीशाला के अंदर मैं बिल्कुल अकेला था। उन्होंने मुझे तकलीफ देना शुरू कर दिया और मैं तकलीफ महसूस किया। ये सब परमेश्वर ने मुझे दर्शन के माध्यम से अनुभव कराया था। ये जो पेन, ये ये कष्ट सिर्फ मेरे लिए ही नहीं था, ये दूसरों के लिए भी था। उन दर्शन में मैंने सचमुच सचमुच कष्ट महसूस किया था। उसी के बाद उनको पूछा गया, बाइबल में जो बाइबल में जो बाइबल में जो आग की झील के बारे में लिखा गया है वो कैसा है?
उसी के जवाब में वो उत्तर दिए थे, हाँ, मुझे भी उधर लाया गया था। मैं जो बंदीशाला में था उधर से मुझे वहां ले गया था। आग की झील। रेवलेशन चैप्टर 20:13 में जो लेक के बारे में लिखा गया है वो तो ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक भयानक जगह था। वो एक प्रकार की नरक ही था। उधर उधर भूमि से कंटिन्यूअसली आग ऊपर उठ रहा था और मैं देख रहा था लोगों ने इस आग की झील में चिल्लाते थे। What's it done to you after you finished? Because you were only 23 minutes and you came back. 23 seconds would be enough. Oh, yeah, okay. But it's changed my life. I've Yes. left my career in real estate. My wife and I travel full time in the ministry just to share information with people. ये चिल्लाने का अग जगह था। उधर एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। चिल्लाने के अलावा वो और कुछ भी नहीं कर सकता। शैतानिक जीव जंतुओं ने उधर लगातार लोगों को तकलीफ तकलीफ दे रहे थे। उधर सिर्फ सल्फर ही है और उस सल्फर के अंदर लोगों को सांस लेना पड़ता है। उधर जो सल्फर है वो देखने में पानी की जैसा है, वो गाढ़ पानी की जैसा है। उधर पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं है। जिस पानी को पीने के लिए वो अमीर लोग इंतजार किया था और शरीर अनंत काल के लिए उस नरक में पड़ा रहता है। हमारा आत्मा अमर है, वो आत्मा कभी भी मौत नहीं होता। उधर एक मरने के लिए चाहेगा लेकिन मर नहीं सकता। मैंने भी मरने के लिए चाहा लेकिन नहीं मर सका। मुझे समझ में आ गया था कि मैं उधर से कभी नहीं निकल सकता। उधर जो फैसला है वो फाइनल फैसला है। उधर अंधकार है और एक आदमी उस अंधकार को महसूस कर सकता है। उधर सारे दुष्ट लोग पड़ेंगे। उधर से कोई भी तुम्हें उधर नहीं कर सकता, ऐसे कि स्वर्गदूत ने भी नहीं कर सकते। उधर कोई भी तुम्हारे साथ बातचीत नहीं कर सकता। उधर से कोई भी नहीं निकल सकता। जब लोगों ने उधर तकलीफ पा रहे थे उसी टाइम मैंने एक नाल के माध्यम से ऊपर उठने के लिए कोशिश किया था। उसी टाइम एक उजाला मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मेरे सडनली नहीं पहचान सका कि वो कौन है, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला वो और कोई नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह ही है। और प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा, मैं ही हूँ। मैंने प्रभु यीशु मसीह के चरण को छुआ और उनको बोला, मुझे पता नहीं मैं जीऊंगा या मरूंगा। उन्होंने मुझे स्पर्श किया। मैंने प्रभु यीशु मसीह को पूछा, हे परमेश्वर, मुझे क्यों आपने इस तरह भयानक जगह को भेजा था? इसके जवाब से उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नरक को विश्वास नहीं करते, ऐसे कि मेरा खुद के लोगों ने भी नहीं। ये बात सुनने के बाद मैंने आश्चर्य हो गया, क्योंकि मुझे पता था सारे क्रिश्चियन नरक को विश्वास करते हैं। मत्ती की किताब 25:46 के अनुसार कुछ लोग अनंत नरक के लिए और कुछ अनंत स्वर्ग के लिए प्रवेश करेंगे। अगर मैं जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बताऊंगा तो ये जगह निश्चित रूप से पृथ्वी के अंदर ही है। भूमि के ऊपर तापमात्रा भिन्न भिन्न तरह की होता है और पनिशमेंट भी भिन्न भिन्न तरह के होता है। इस दर्शन के बाद मेरा जिंदगी पूरी तरह से बदल गया। उसी दिन से मैंने फुल टाइम परमेश्वर के लिए सेवा करता आ रहा हूँ। मेरा मतलब है मैं अब फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूँ। तो मेरे प्रियो, ये था बिल वेस का टेस्टिमनी। वो कैसे 23 मिनट तक नरक में थे। अगर आप उस टेस्टिमनी की वीडियो पूरी तरह से देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक में आप क्लिक कीजिए और उस टेस्टिमनी को आप सुन सकते हैं। वो अंग्रेजी भाषा में है। उस वीडियो को पूरी तरह से मैं इधर
अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट चांस आने का संभावना है, क्योंकि यूट्यूब का भी बहुत सारे रूल और रेगुलेशन भी है। इसलिए मैंने आपको पिक्चर के बारे में वर्णन किया। तो मेरे प्रियो, नर्क वास्तविक है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो से आपने क्या अनुभव किया, महसूस किया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सबको मेरा दिल से नमस्कार। फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। सबको जय मसीह।